प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। परमेश्वर के वचन से मनन के लिए मेरे साथ निकाले याकूब 5 अध्याय वचन 11। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम अय्यूब के दुख और परीक्षा से बहुत बातों को सीखेंगे। हम जानेंगे कि क्या कारण है। याकूब 5 अध्याय 10 और 11 में अय्यूब के विषय में लिखा है कि अय्यूब के दुख और उसके धीरज को हमें आदर्श के तौर पर लेना है। और ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम दुख, परीक्षा, परेशानी, कमी घटी में होते हैं तो हमें अय्यूब की तरह क्या बातें करनी है, किन बातों को करना है कि हम भी मसीह समाज और मसीह भाई बहनों के बीच में एक आदर्श और नमूना बने। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आइए मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 20, 21, 22। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब ने क्या ऐसा दुख में किया, आज हम इन 3 वचनों के द्वारा सीखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी जब हम परेशानी में, दुख में, कष्ट में, परीक्षाओं में होते हैं, हमें कुछ नहीं सूझता, तो हमें परमेश्वर के वचन को उठाकर अय्यूब से सीखना है कि अय्यूब ने उन घड़ी में, जबकि उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, पहले एक दास आकर उससे कहता है, परमेश्वर की आग ने तेरे भेड़ बकरियों को नष्ट कर दिया है। दूसरा सेवक आकर कहता है, दुश्मन आकर तुम्हारे गधे और तुम्हारे सेवकों को तलवार से घात करके चले गए। तीसरा आकर कहता है, तुम्हारे बेटे बेटियां जब रिश्तेदार के घर में बैठे थे, प्रचंड आंधी ने तुम्हारे बच्चों को खत्म कर दिया। ऐसी तीनों सूचनाएं, ऐसी दुख भरी समाचार सुनकर जब वो बैठा था, टूट चुका था, उसने पहला कदम क्या किया? वो टूटकर वहीं पर नहीं रह गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ अपशब्द नहीं करे, वह कुड़कुड़ाया नहीं, तो पहला कदम उसने क्या किया? वो उठा, हिम्मत बांधकर वो उठा, हियाब, हौसला, विश्वास से वो उठा। आज हमें यही करने की जरूरत है। जब हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ भी ना सूझे आसपास, जब हम देखें कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? उस दुख में ही पड़े नहीं रहना चाहिए, उन्हीं परीक्षाओं में ही पड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें विश्वास के साथ उठना चाहिए कि हमारा परमेश्वर पिता है जो मुझे इस दुख से निकालेगा। इस दुख में, कष्ट में, याद रखे मेरे प्रियो, उसी में पड़े ना रहे, बल्कि वहां से उठ जाए। पहला कार्य क्या किया अय्यूब ने? वो उठा, हिम्मत बांध कर उठा। उसने ऐसा दुख भरा समाचार सुना कि सब कुछ उसका नष्ट हो गया। वहीं पर विलाप करता ही ना रहा, परमेश्वर के खिलाफ ही बोलता ना रहा, कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आज हमारे जीवन में ऐसी बड़ी बातें होती है परमेश्वर के लोगों। हमारे जीवन में जब कष्ट आता, परेशानी आती है, हम दुख में ही पड़े रह जाते हैं या परमेश्वर को छोड़कर अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के खिलाफ तरह तरह की बातें बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने क्या किया, परमेश्वर मेरी क्या गलती थी। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोगों, वहां पर ही बैठे ना रहे, खड़े हो जाएं, अगला कदम उठाएं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहें। उसने क्या किया? दूसरा काम, उसने बागा फाड़ सिर मुंडाकर, यानी कि उसने शोक प्रकट किया। जब उसके जीवन में उसके संपत्ति, उसके भेड़ बकरियां, उसके गधे, उसके सेवक, उसके बेटे बेटियां खत्म हो गए, तो उसने शोक प्रकट किया। लेकिन इस शोक के बीच में उसने क्या किया? एक भी शब्द परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। मेरे प्रभु के लोगों, तीसरा कार्य क्या किया उसने? भूमि पर गिरा। पहला वो उठा, दूसरा उसने शोक प्रकट किया, तीसरा वो भूमि पर गिरा, यानी कि दीन होकर परमेश्वर के अधीन हो गया।
हालेलुया। दीन होकर परमेश्वर के अधीन हो गया। आज हमें भी यही करने की जरूरत है। जब हमारे जीवन में समस्याएं, दुख, परीक्षा आती है, हमें क्या करना है? क्रोध से भरकर परमेश्वर के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलना, आगे बढ़ना है। वहीं पर गिरकर नहीं रहना, आगे बढ़ना है और परमेश्वर के अधीन होकर दीनता के साथ समय बिताना है। दीनता के साथ परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। यहां पर क्या है? भूमि पर गिरा, और जब भूमि पर गिरा, अगला कदम क्या किया? उसने दंडवत करके कहा। दंडवत करना यानी कि परमेश्वर की आराधना करना, यहोवा की आराधना की, जिसने उसके लिए इन सब वस्तुओं का प्रावधान किया था। जबकि सब नष्ट हो गया, भेड़ बकरियां, गधे, सेवक, बेटे बेटियां सब नष्ट हो गए, लेकिन अय्यूब जानता था ये किसने दिया। इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर की आराधना की कि परमेश्वर ये सब कुछ आपने दिया है, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके बाद दंडवत करने के बाद वो क्या बोलता है? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, ये क्या चीज दिखाता है? उसने जब ये शब्द कहे, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, ये समर्पण को दिखाता है। उसे मालूम था मैं कुछ नहीं हूं, मुझे बनाने वाला, रचने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। उसने कहा मैं नंगा आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। जब नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा, यानी एक समर्पण। आज हमें किस पर समर्पण होने की जरूरत है? परमेश्वर के आगे समर्पण करने की जरूरत है। परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है। जब हम परीक्षा में होते हैं, कठिनाई में, विपत्ति में होते हैं, मेरे प्रभु के लोगों, उस विपत्ति में, उस कठिनाई में ही बैठकर न रह जाएं, बल्कि खड़े हो जाएं, परमेश्वर के राज्य में अगला कदम ले, परमेश्वर पर विश्वास करके बढ़ते जाएं, उसके साथ दीनता के साथ समय बिताएं और उसकी आराधना करे। जब आप परीक्षा में होते, जब आप कठिनाई में होते, यहां पर उसने क्या किया? वो उठा, उसने बागा फाड़ा, सिर मुंडाया, भूमि पर गिरा और दंडवत किया, यानी कि उसकी आराधना की। परमेश्वर की से कहा कि परमेश्वर सब कुछ आप देने वाले, और कहा कि मैं नंगा आया था और नंगा ही चले जाऊंगा, यानी कि समर्पण, निर्भरता। यानी कि हमारी निर्भरता किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर। हमें अपने ज्ञान, बल, धन पर घमंड नहीं करना कि मैंने अपने ज्ञान से, अपने धन से, अपने सामर्थ्य से ये कमाया था। नहीं, उसने कहा मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। मेरे पास ये जो कुछ था ये मेरा नहीं था, ये परमेश्वर ने मुझे दिया था। एक समर्पण, एक निर्भरता का जीवन। प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमने सीखा कि जब अय्यूब परीक्षा में था तो उसने क्या किया? पहला कदम वह उसी दुख में, उसी विलाप में नहीं रहा, बल्कि खड़ा हुआ, उसने शोक किया। शोक करने के बाद उसने दीनता दिखाई, यानी कि वो भूमि पर गिरा। भूमि पर गिरने के बाद उसने परमेश्वर की आराधना की, दंडवत किया कि परमेश्वर तमाम जो मेरे पास था वो सब कुछ आपका दिया गया था। उसके बाद उसने कहा मैं नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा, यानी कि समर्पण और निर्भरता का जीवन। प्यारे प्रभु के लोगों, अगले पार्ट में हम आगे की बातों को सीखेंगे कि अय्यूब ने क्या किया। पहले तो इन वचनों में हमने सीखा कि पहले वो उठा, फिर उसने शोक किया, फिर उसने दीनता दिखाई भूमि पर गिरकर। नहीं तो हम कई बार क्या होते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, परेशानी, विपत्ति आती है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते। अहंकार और गुस्सा, क्रोध हमारे अंदर आ जाते कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ये क्या किया। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जब उठा था, वो घुटनों के बल आ गया, वो भूमि पर गिर गया। एक दीनता, एक नम्रता को दिखाया, एक अधीनता को दिखाया। फिर उसके बाद उसने अगला कदम क्या किया? परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर तमाम बातों के लिए आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। तो प्यारे प्रभु के लोगों, जब आप विपत्ति में होते, कष्ट में होते, परेशानी में होते, तो क्या करें? उस विपत्ति में पड़े ना रहें, उठ जाएं और दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की आराधना करें। ऐसे समय में जब आप इन बातों को करते हैं, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।